कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कर्तव्य परायणता को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 21, कर्तव्य परायणता। जफर मियाँ एक दिलचस्प आदमी है। मेरा बहुत लिहाज करते हैं, यानी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। जब मैं उनके सलून में पहुंचा तो वे एक आदमी की हजामत यानी शेविंग कर रहे थे किसी आदमी की, और आरा चलाने वाले 2 मजदूर उनके इंतज़ार में बाहर बैठे थे। मेरे दुकान में पहुंचते ही जफर मियाँ ने उस तरह रख दिया। मेरे लिए उन्होंने कुर्सी रखी और बाहर की दुकान से एक चाय का प्याला लाकर मुझे दे दिया। मैं चाय पीने लगा और जफर मियाँ फिर हजामत बनाने लगे। हजामत से निपटे तो मुझे लगा कि मेरा नंबर है, पर जफर मियाँ ने उन मजदूरों में से एक को बुला लिया और वे उनके बाल काटने लगे। तभी उनका असिस्टेंट आया और वह दूसरे मजदूर की हजामत भी बनाने लगा। अब मैं कुर्सी पर बैठा और देख रहा था कि जफर मियाँ उस मजदूर के बाल काट रहे हैं। मैं मजदूर को देखता हूँ और सोचता हूँ कि शायद 5-7 दिन से नहीं नहाया है। उसके बालों में रेत भरी है और बरूदे यानी लकड़ी का जो चूरा होता है उसे बरूदा कहता है, बरूदे से उसकी गर्दन काली चीकट हो रही धूल है। पर जफर साहब बड़ी लगन से उसके बाल काट रहे हैं जैसे वह नूर जहाँ का सगा भाई हो। यानी जफर साहब को उससे बिल्कुल भी घृण नहीं आ रही कि वो किस आदमी का क्या काम कर रहे हैं। कभी कंघे से नापते हैं, कभी कैंची से, और फिर फुरुक 2-4 कैंची मारते हैं। मैं देख रहा हूँ कि जफर मियाँ उसके बालों में इतने लीन हैं कि उन्हें याद ही नहीं कि मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ और उन्हें मेरे भी बाल काटने हैं। वे बालों की कटाई को अपने ज्ञान और कला की चरम सीमा तक पहुँचा चाहते हैं। उनका ध्यान इस पर नहीं है कि यह मजदूर किसी कारीगरी को नहीं समझ सकता। वे यह भी नहीं सोचते कि मजदूर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इन बालों को ठीक रख। मैं सोच रहा हूँ संभवतः यह मजदूर हजामत के बाद आज नहाएगा और बालों में तेल डाल कंघा भी करेगा, पर इतने कल फिर वही धूल और बुरादा भर जाएगा और ये बाल ऐसे ही उलझ जाएंगे जैसे कि आज उलझे हुए हैं, क्योंकि उसका पेशा ही ऐसा है कि वो धूल मिट्टी से भर जाता है। मैं यह सोच रहा हूँ, पर जफर इनमें से कोई भी बात नहीं सोच रहा। वे अपनी धुन में है। वे कंघा चलाते हैं पर वह नहीं चलता, उसमें बालों में अटक जाता है। जफर मियाँ बाल सुलझाते हैं और कंघा बढ़ाते हैं, कभी इधर कभी उधर, एक बाल पर, एक ढवाल पर, एक मिलान पर जफर की निगाहें हैं, जैसे कोई इंजीनियर किसी पुल के खंभों का मिलान देख रहा हो। यानी पूरी अपनी कौशल को वो उस पर आजमा रहे थे। ऐसा नहीं उन्होंने सोचा कि ये मजदूर है तो इसका चलता काम कर दो, नहीं। जब कटिंग पूरी हुई तब कैंची को 4 बार ताल के साथ खाली ही चुकुर चला। जफर ने कहा, लो सरकार, कट गए आपके बाल। अब उन्होंने ब्रश उठाया और जुटे हजामत में भी वह तल्लीनता, यानी बड़े उससे अपने काम में पूरे खो गए थे। एक हाथ सीधा तो एक हाथ उल्टा, और तब देखा यह देखभाल की कहीं कोई कील तो नहीं रह गई। कील ही नहीं, कलम से लेकर मूंछों की चटाई तक भी काम उन्होंने बड़ी तल्लीनता यानी बड़ी लगन के साथ में उन्होंने अपना काम किया। 20 मिनट से ज़्यादा मैं जफर मियाँ की इस तल्लीनता को शालीनता से देखता ही रहा। सच यह है कि जफर उस मजदूर के बालों में लीन है और मैं जफर को देख रहा हूँ कि वो कैसे इस मजदूर की इतनी सेवा कर रहा है, इतना काम कर रहा है। देखते देखते मैं भावों से भर उठा, यहाँ तक कि हजामत की ऊंची कुर्सी पर आने को जब मैं उठा तो इतना भाव विभोर था कि मैं जफर को अपने आगोश में दबोच लिया। पैसे देकर वह मजदूर चला तो मैंने कहा, जफर मियाँ, तुम तो उस मजदूर से ऐसे लिपट गए कि जैसे कोई कलेक्टर ही तुम्हारी दुकान पर आ बैठा हो। उससे आगरे का पेठा और दिल्ली का सोहन हलवा दोनों फीके पड़ गए। जो बात उसने कही, वो बोला, बाबूजी, मेरे लिए तो इस कुर्सी पर बैठता है वही इस कुर्सी पर मेरे साथ में बैठ के कलेक्टर बन जाता है। मैं स्मृतियों की सरिता में तैरने लगा। जफर मियाँ अपना काम पूरा कर चुके थे।
लो सरकार बन गई हजामत। उन्होंने कहा तो मैं चौंक पड़ा, पर यह क्या, मैं इधर उठ रहा हूँ उस कुर्सी से और उधर से मेरे सामने उचारी जा रही है जीवन वेद की रीति। यह नागरिक में अपने काम के प्रति लगाव, श्रम के प्रति श्रद्धा और पेशे के प्रति ईमानदारी के भाव का जागरण ही राष्ट्र की जीवन शक्ति का सर्वोच्च मापदंड है। इस तरीके से उसने अपनी कर्तव्य परायणता को, सबसे ज़्यादा अपने कर्तव्य को उसने इम्पोर्टेंस दी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि इंसान की अपने काम के प्रति लगाव और पेशे के प्रति श्रद्धा और ईमानदारी इंसान को रखनी चाहिए। बड़े छोटे का क्या भेद है, बड़े छोटे का कोई भेद नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।